अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम टू माय चैनल पुख्तून बॉय। तो उम्मीद है गाइज़ आप लोग सभी ठीक होंगे। और अभी मैं हूँ नेहरू ब्रिज पर, जो कि साबरमती नदी पर बना हुआ है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और सुबह के इस वक्त पर साबरमती नदी का और वो भी ब्रिज पे से नज़ारा जो है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। आप देखिए। खैर, अगर आज हम बात करें इस ब्लॉग की, तो इस ब्लॉग में हम एक ख़ास रेलवे स्टेशन के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये ब्लॉग किसी भी ट्रेन या किसी भी रूट के लिए नहीं होने वाला। इस ब्लॉग में हम एक रेलवे स्टेशन के बारे में बात करेंगे और थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि किस स्टेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो अब चलते हैं अहमदाबाद जंक्शन और शुरू करते हैं एक छोटा सा रेल सफ़र हमारे उस खास रेलवे स्टेशन के लिए। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं गुजरात के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन यानी अहमदाबाद जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है ADI। और बड़े रेलवे स्टेशन होने के साथ साथ ये गुजरात की सूरत, वडोदरा, सौराष्ट्र, कच्छ, पालनपुर जैसी कई सारी सिटीज़ को जोड़ता है। तो अब बढ़ते हैं ब्लॉग में आगे और चलते हैं स्टेशन के अंदर। तो गाइज़, अभी मैं आ चुका हूँ स्टेशन के अंदर। उस स्टेशन पर आने पर आपका किसी भी तरीके का कोई चेक नहीं किया जाता, ना ही आपकी टिकट भी चेक की जाती है। तो खैर, अगर अब बात करें आज की हमारी जर्नी की, तो वो होगी ट्रेन नंबर 09310 शांति एक्सप्रेस, जो कि इंदौर जंक्शन से गांधीनगर के बीच में चलती है। ये ट्रेन 560 किलोमीटर का जो ये डिस्टेंस है वो कवर करती है 15 हॉल्ट लेते हुए। और जो वक्त लगता है इस ट्रेन को वो लगता है 10 घंटा 45 मिनट। और अगर मैं इस ट्रेन की अहमदाबाद पे अराइवल की बात करूँ, तो ये ट्रेन सुबह 8:25 पे अहमदाबाद पहुंचती है। और यहाँ से ये डिपार्ट करती है फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 3 और उसका जो डिपार्चर टाइम है वो है सुबह 8:40 का। तो गाइज़, आप देख सकते हैं अभी बज रहे हैं सुबह के 8:07 और हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 20 मिनट बिफोर अहमदाबाद जंक्शन पर आ चुकी है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी इस ट्रेन का अहमदाबाद से डिपार्चर टाइम है सुबह 8:40 और हमारी ट्रेन अपने तय वक्त पे बिल्कुल अहमदाबाद जंक्शन से डिपार्ट कर रही है। और लोकोमोटिव की जैसे मैं बात करूँ, तो मैंने अराइवल के टाइम पे आपको बताया था इस ट्रेन के अंदर जो लोकोमोटिव अभी फ़िलहाल में इस ट्रेन को होल्ड कर रहा है वो है वडोदरा लोको शेड का वेव 5।
तो गाइज़ अगर मैं अपनी बात करूं तो आज मैं इस ट्रेन में सफ़र कर रहा हूं जनरल क्लास यानी 2S में। कि सफ़र ज़्यादा लंबा है नहीं और अहमदाबाद आते आते ये ट्रेन बिल्कुल खाली हो जाती है, तो एक कंफर्टेबल जर्नी भी रहेगी। अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, पूरा जनरल क्लास का डब्बा बिल्कुल खाली है। तो इसी वजह से मैं आज जर्नी जो है वो जनरल क्लास में कर रहा हूँ। और अगर अहमदाबाद से जर्नी और साबरमती रिवर ही ना बताई जाए तो फिर क्या बात हुई। तो गाइज़ अभी हम है साबरमती जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है SBLS। अगर स्टेशन की मैं बात करूँ तो ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। साबरमती SBLS जिस स्टेशन पर हम खड़े हैं वो अहमदाबाद से विरमगाम जाने वाली जो ट्रेन से उनको जोड़ता है, और दूसरा है साबरमती BG जो कि अहमदाबाद से दिल्ली जाने वाली जो मेन लाइन है उसके ऊपर बना हुआ है। और साबरमती के पास है लोको शेड जो कि होल्ड करता है WDP 4D, WDG 4D, WDG 4 और WDG 5 जैसे 200+ लोकोमोटिव्स। तो दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ गांधीनगर रेलवे स्टेशन के बाहर, और जिस स्टेशन के बारे में मैं अपने ब्लॉग के शुरुआत में बता रहा था वो यही स्टेशन है। तो यहाँ पर आज हम कुछ वक्त बिताने वाले हैं, और ये स्पेशल ब्लॉग स्टेशन के लिए मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हाल ही में इस रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया गया है।
और अगर बात करें इस रेलवे स्टेशन की तो इसका स्टेशन कोड है GNC और ये सर्व करता है कैपिटल सिटी ऑफ गुजरात यानी गांधीनगर को। और ये गांधीनगर में लोकेटेड है इन सेक्टर 14 और इस स्टेशन को रीडेवलप करने के बाद इनॉग्रेट किया गया ऑन 16 जुलाई 2021 और इसे इनॉग्रेट किया गया था बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो चलिए अब रेलवे स्टेशन के अंदर चलते हैं और बात करते हैं कुछ खास फीचर्स की जो इस स्टेशन को बिल्कुल ही एक मॉडर्न क्लास रेलवे स्टेशन बनाता है। लेकिन अंदर चलने से पहले आप एंजॉय कीजिए इस रेलवे स्टेशन की बाहर की खूबसूरती और एंजॉय कीजिए सिनेमैटिक शॉट्स। अगर इस स्टेशन की बात करूँ तो इसे बनाया गया है बिल्कुल वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ के साथ, जो कि बिल्कुल एक एयरपोर्ट लुक देता है इस रेलवे स्टेशन को। और इस स्टेशन पर पैसेंजर कंजक्शन को कंट्रोल करने के लिए और साथ ही साथ जो एंट्री और एग्ज़िट वो बहुत ही सीमलेसली हो सके उसके लिए दोनों अलग अलग और काफ़ी बड़े बड़े डोर्स दिए गए हैं। और साथ ही साथ व्हीकल कंजक्शन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर सफिशिएंट 4 व्हील 2 व्हील और 3 व्हीलर्स जो व्हीकल्स होते हैं उसके लिए एक इनफ स्पेस और बड़े से पार्किंग लॉट्स बनाए गए हैं ताकि व्हीकल कंजक्शन भी कंट्रोल हो सके। ये स्टेशन एक हैंडीकैप फ्रेंडली स्टेशन की तरह बनाया गया है क्योंकि उन्हें अलग से एक टिकटिंग काउंटर दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रैंप्स और लिफ्ट की सुविधा भी प्रोवाइड की गई है। और तो और पार्किंग के लिए अलग से हैंडीकैप रिजर्व पार्किंग भी बनाया गया है। और अगर आप रेलवे स्टेशन पर आएँ और आपकी ट्रेन लेट हो चुकी है या उसके टाइमिंग में अचानक से कोई चेंजेस किए गए हैं और आप रेलवे स्टेशन आ चुके हैं तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन पर आपको एक अलग एयर कंडीशन जो वेटिंग रूम है वो मिल जाएगा। साथ ही साथ इस रेलवे स्टेशन पर आपको एक बेबी फीडिंग रूम अलग से मिल जाएगा और तो और आपको एक सेपरेट प्रेयर रूम भी मिलेगा, जो कि इंडियन रेलवेज़ के किसी भी रेलवे स्टेशन में पहली बार फीचर किया गया है। बात करें इस रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स की तो इस रेलवे स्टेशन पर ऑलरेडी 3 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं और एक प्लेटफॉर्म जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इन 3 प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट करने के लिए सबवेज बनाए गए हैं, जिससे आप आराम से अपने सामान के साथ एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। और एक चीज़ जो इस रेलवे स्टेशन को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बिल्कुल अलग बनाती है वो है ये एल्यूमिनियम शेड, जो कि ऑल वेदर प्रूफ है। यानी किसी भी मौसम में अगर आप सफ़र के लिए इस रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो इस छत के नीचे बिल्कुल आप सेफ़ रहेंगे, चाहे वो बारिश हो या गर्मी। और स्टेशन की अगर मैं आउटर एरिया की बात करूँ तो स्टेशन के ऊपर ही आपको एक 5 स्टार लग्जूरियस होटल जो है वो देखने को मिलेगी, जो कि फ़ीचर करती है कम से कम 318 रूम्स और वो हैंडल की जाएगी बाय प्राइवेट एंटिटीज़। और अगर आप रात के समय में इस रेलवे स्टेशन पर आएंगे तो इसका नज़ारा बिल्कुल ही खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि इसकी बाहर की जो दीवारें हैं उस पर 32 अलग अलग थीम बेस्ड जो लाइटिंग है वो डेली की जाती है। और तो और ये रेलवे स्टेशन या मैं कहूँ ये पूरी बिल्डिंग इंक्लूडिंग दैट 5 स्टार होटल अपसाइड, ये जो है वो ग्रीन बिल्डिंग फीचर रेटेड है। तो गाइज़ ये थी कुछ खास बातें इस रेलवे स्टेशन की और कुछ खास फीचर्स जो मैंने आपको बताया। लेकिन एक चीज़ की यहाँ पर कमी बहुत लगती है, जो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी है और साथ ही साथ जो पैसेंजर फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन को बनाया काफ़ी बढ़िया गया है, बहुत ज़्यादा बड़ा बनाया गया है, बहुत ही ज़्यादा
स्पेशियस बनाया गया है, लेकिन जिन लोगों के लिए बनाया गया है वही यहाँ पर अगर नज़र नहीं आएंगे तो फिर मुझे नहीं पता कि ये सब चीज़ों का क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि जितना मैं समझ रहा हूँ गांधीनगर से इतनी ज़्यादा ट्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो अभी फ़िलहाल में नहीं है और ना ही पैसेंजर फ्रीक्वेंसी है। सो अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है कि इसे एक मेजर स्टेशन बनाया जाता है और यहाँ से पैसेंजर की फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा ट्रेन्स यहाँ से चलाई जाती है तो सारी जो एमिनिटीज़ दी गई है वो सारी जो यूज़फुल हो पाएगी। अदरवाइज़ सिर्फ ये एक शोशा के लिए ही रह जाएगा कि इतना बड़ा रेलवे स्टेशन बनाया है, इतना मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनाया है। सो वो चीज़ मुझे जो है वो खल रही, क्योंकि यहाँ पर जब से मैं आया हूँ मैंने सिर्फ 2 ही ट्रेन यहाँ से पास थ्रू होते देखी है, जिसमें आया मैं जो शांति एक्सप्रेस है वो, और दूसरी योग नगरी ऋषिकेश वाली योगा एक्सप्रेस, जो कि जिसका मैंने ब्लॉग बनाया था तब भी मैंने ये स्टेशन कवर किया था और स्किप किया था सम काइंड ऑफ दैट। सो ट्रेन की फ्रीक्वेंसी है नहीं, जिस वजह से पैसेंजर फ्रीक्वेंसी है नहीं, या फिर यूँ कह लो कि पैसेंजर की फ्रीक्वेंसी नहीं है, इस वजह से ट्रेन की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है। अगर इन फ्यूचर अगर कोई प्लान बनाया है रेलवेज़ ने, क्योंकि इतना ज़्यादा खर्चा कर किया है तो कुछ सोच के किया गया होगा, तो अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़े और लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आए, तब इस स्टेशन की जो ये बनावट है और जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ दी गई है तब उसका कुछ यूज़ हो पाएगा और यहाँ पर रौनक लगेगी। तो बस गाइज़ आज के ब्लॉग में इतना ही। और हाँ, इस तरीके के जो फ़ोटोग्राफ्स है वो आपको इस रेलवे स्टेशन की हर दीवार पर देखने को मिलेंगे। इन फ़ोटोग्राफ्स में गुजरात की अलग अलग जगहों के अलग अलग मोन्यूमेंट्स को जो है वो डिस्प्ले किया गया है। तो अगर आप देखें मेरे पीछे तो जितनी भी वॉल्स हैं वहाँ पर आपको इस तरीके की पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने रेल फैन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरीके का रेल कंटेंट मिलता रहेगा। और आपके इस रेलवे स्टेशन के बारे में क्या विचार है वो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं अपने जर्नी के रिलेटेड और इंडियन रेलवेज़ के रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती है वो अपलोड करता रहता हूँ, तो आप मुझे जाकर अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस इस ब्लॉग में तो इतना ही, लेकिन अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ अहमदाबाद, और जो मेरी ट्रेन है वो योगा एक्सप्रेस है। लास्ट टाइम जब मैंने योगा एक्सप्रेस का व्लॉग बनाया था तब मैंने जो गांधीनगर कैपिटल से लेके अहमदाबाद की जर्नी आपको दिखाई थी, लेकिन वो बहुत ही पार्ट्स में थी। सो एक अनकट टाइप ऑफ वीडियो जो है मैं बहुत ही जल्द आपके सामने पेश करूँगा, जो मैं यहाँ से जाने के बाद शूट करूँगा। उसमें कहीं पे भी आपको म्यूज़िक या फिर मेरा अपीयरेंस नहीं दिखेगा, सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये जो ट्रेन जर्नी है गांधीनगर कैपिटल से लेके अहमदाबाद जंक्शन तक की वो देखने को मिलेगी। ठीक है, सो दिस इज़ फैसल खान सेइंग गुड बाय फ्रॉम गांधीनगर कैपिटल रेलवे स्टेशन। टाटा, बाय बाय।